नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल डिवाइस। रात के 8 बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और क्या करिए भाई, पीडीएफ और नोट्स के लिए क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नाम क्या है ग्रुप का? डिजिटल एडवाइस। ध्यान रखिएगा, डिजिटल एडवाइस नाम से ये ग्रुप है। कहां पर? टेलीग्राम पर। इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ और नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? ए ऑप्शन पीएमटी, बी ऑप्शन एफबी, सी ऑप्शन आईपीएमटी, डी ऑप्शन काउंट। 5 सेकेंड का टाइम है। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। तब तक मैं आपको एक बात बता दूं फंक्शन से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, वो आपका एक्सेल हो या कैलसी हो, दोनों ही जगहों पर आपका फंक्शन हो या फॉर्मूला इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सेल या कैलसी दोनों में से कोई भी हो, दोनों ही जगह पर फॉर्मूला या आपका फंक्शन जो होते हैं दोनों ही बराबर के चिन्ह से शुरुआत होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि फॉर्मूला और फंक्शन किस चिन्ह से स्टार्ट होते हैं, तो इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, डी होगा। ठीक है, काउंट क्या है? ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन है, क्लियर है। और रिमेनिंग पीएमटी, ठीक है, इसका यूज किस लिए करते हैं? आपका प्रीमियम निकालने के लिए कि हर महीने भाई मान लो मैंने लोन लिया, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा हर महीने, ठीक है, किस्त कितनी देनी पड़ेगी, तो पीएमटी फंक्शन। एफबी फ्यूचर वैल्यू को दिखाता है। मान लो मैंने आज ये प्लॉट लिया और फ्यूचर वैल्यू उसकी क्या होगी, इंक्रीज के केस में भी बता देगा। और मान लो मैंने आज एक व्हीकल खरीदा, उसका डिक्रीज के केस में 5 साल बाद वैल्यू क्या होगी, तो वो भी वो बता देगा। ठीक है, आईपीएमटी भी क्या है? फाइनेंशियल फंक्शन है। तीनों फाइनेंशियल फंक्शन है, जबकि काउंट नहीं है, इसलिए डी फंक्शन राइट होगा। यहां पर पूछा क्या था कि फाइनेंशियल फंक्शन कौन सा नहीं, तो काउंट फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंटरनेट ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका आंसर काफी लोगों ने चैट में दे दिया है राइट। इसका जो राइट आंसर होगा ट्रू होगा। इंटरनेट ब्राउजर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मोज़ोइक पहला ग्राफिकल ब्राउजर था। इसके अलावा जो टेक्स्ट ब्राउजर कभी आपसे पहला पूछा जाए तो LYNX होता है, लाइनेक्स। ठीक है, LYNX। ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेलिंग अलग होती है, LINUX होती है, यहां पर क्या होती है, LYNX। ठीक है, लाइनेक्स पहला टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था, मोज़ोइक पहला ग्राफिकल ब्राउजर था। और जितने भी ब्राउजर हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, ओपेरा हो, यूसी ब्राउजर हो, नेटस्केप नेविगेटर हो, तो जितने भी ब्राउजर हैं वे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। हार्ड डिस्क को प्रयोग करने से पहले फॉर्मेट करना आवश्यक है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में क्या कर चुके हैं, पूछ चुके हैं, और काफी लोगों के राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, जो इसका राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। आप जब भी नई हार्ड डिस्क लाते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर में कोई नई हार्ड डिस्क लगाई जाती है, तो पहले उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। बिना फॉर्मेट किए हुए हम हार्ड डिस्क को यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्या होगा, सेंटेंस सही होगा कि हाँ भाई, हार्ड डिस्क को प्रयोग करने से पहले में क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है। ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन एसबीआई, सी ऑप्शन सीबीआई, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ चुके हैं। तो बिल्कुल, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। जब स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1937 में इसको क्या किया गया, मुंबई शिफ्ट कर दिया गया।
ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो क्या है, शक्तिकांत दास हैं, और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। ये कमेंट करके बताइएगा भारत के इस समय जो डिप्टी गवर्नर हैं वो कौन कौन हैं। क्लियर है, एक गवर्नर क्या है, शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर भी 4 होते हैं, इनके नाम जरा गूगल करिएगा, पढ़िएगा और बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, NIC स्टैंड्स फॉर, ए ऑप्शन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, बी ऑप्शन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सी ऑप्शन नेटवर्क इंटरनल कार्ड, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव 5 सेकेंड्स हैं। बिल्कुल, तब तक मैं NIC का आपका यूज बता दूं। NIC का प्रयोग करके हम इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, NIC का प्रयोग करके हम नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। NIC 2 प्रकार की होती हैं, वायर्ड NIC और वायरलेस NIC। NIC 2 प्रकार की होती हैं, वायर्ड NIC और वायरलेस NIC। ठीक है, वायर्ड NIC में कंप्यूटर तक वायर लाया जाता है, और वायरलेस NIC में किसी की जो चीज की जरूरत नहीं। उदाहरण के तौर पर हम कहीं जाते हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, तो मतलब हमारे मोबाइल्स में वायरलेस NIC होती है। लैपटॉप में भी हम वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें क्या है, वायरलेस NIC होती है। और लैपटॉप में दोनों होती है, वायर्ड भी होती है और वायरलेस भी होती है। जबकि हमारे जो पुराने कंप्यूटर्स आते हैं तो उसमें सिर्फ वायर्ड वाली NIC होती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इससे रिलेटेड मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर का जो फिजिकल एड्रेस होता है, जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, वो भी NIC में होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर का जो फिजिकल एड्रेस होता है वो कहां पर होता है, NIC में ही स्टोर होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड मापी जाती है, ए ऑप्शन CPM में, बी ऑप्शन LPM में, सी ऑप्शन PPM में, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव 5 सेकेंड्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में क्या हो चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया है। प्रिंटर की स्पीड जो है ऊपर दिए गए तीनों विकल्पों द्वारा मापी जा सकती है। जब पुराने प्रिंटर्स आते थे, ठीक है, तो वहां पर CPM में मापी जाती थी। CPM का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, CPM का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट। फिर प्रिंटर और अच्छी क्वालिटी के आने लगे, तब स्पीड किसमें मापी जाने लगी, LPM में, लाइन पर मिनट। ध्यान रखिएगा, LPM का फुल फॉर्म लाइन पर मिनट। और आजकल के प्रिंटर हैं तो और अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, तो उनकी जो स्पीड मापी जाती है वो PPM में मापी जाती है, पेज पर मिनट। ठीक है, क्या, पेज पर मिनट। आजकल जो हम प्रिंटर लेने जाएंगे तो उससे यही पूछेंगे, भैया ये 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है। मान लो एक प्रिंटर था 100 प्रिंट कर रहा है, एक कर रहा है 200, तो 200 वाले प्रिंटर की क्या है, स्पीड ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो 1 मिनट में 200 पेज को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो आजकल जो प्रिंटर आ रहा है उसमें PPM में स्पीड मापी जाती है, पेज पर मिनट। फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा और इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन डेटाबेस फंक्शन नहीं है, ए ऑप्शन डी प्रोडक्ट, बी ऑप्शन डी मिन, सी ऑप्शन डी मैक्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव 5 सेकेंड्स हैं। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, कभी कदार भैया नन ऑफ द अबव भी होता है। ठीक है, क्या होता है, नन ऑफ द अबव भी राइट आंसर होता है। ऊपर जो तीनों हैं, डी प्रोडक्ट, डी मिन और डी मैक्स, ये तीनों के तीनों क्या है, डेटाबेस फंक्शन हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कभी कदार नन ऑफ द अबव भी सही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा लॉजिकल फंक्शन है, ए ऑप्शन एक्सॉर, बी ऑप्शन फॉल्स, सी ऑप्शन नॉट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव 5 सेकेंड्स हैं। तब तक मैं आपको लॉजिकल फंक्शन का यूज बता दूं। लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग हम लोग कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई इवन ऑड चेक करना है कि संख्या सम है कि विषम है, तो हमने कहा भाई जो संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाए और 0 रिजल्ट आ जाए तो इवन है, और ना हो तो ऑड आ जाए, तो वहां पर हम लोग लॉजिकल फंक्शन का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे।
या कंडीशन हमें जब ज्वाइन करनी होती है तो वहां पर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सभी ऊपर जो दिए गए हैं ये लॉजिकल फंक्शन है। इसके अलावा इफ होता है, एंड होता है, ठीक है, और होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एंड और नॉट, इफ, ये सभी क्या है, लॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इनको भी कैटेगरी याद रखिएगा, कई बार कैटेगरी रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहां पर पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एरे फंक्शन है? ए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन ग्रोथ, सी ऑप्शन ट्रांसपोज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा यहां पर ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। ये सभी फंक्शंस आप याद कर लीजिएगा या इनको नोट डाउन ही कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हैं उनको बहुत जल्दी ही पूरे पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कुछ पीडीएफ्स मिल चुके हैं उनको, और जो पीडीएफ्स रिसेंट डेज के नहीं मिले हैं उनको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर जितने भी ये तीनों फंक्शन हैं ये सभी क्या है, फ्रीक्वेंसी, ग्रोथ और ट्रांसपोज, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एरे फंक्शन हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन रोज को कॉलम्स में बदल देता है? ए ऑप्शन रिवर्स, बी ऑप्शन ट्रांसपोज, सी ऑप्शन राउंड, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, ट्रांसपोज फंक्शन, ठीक है। ट्रांसपोज फंक्शन क्या होता है भाई, रोज को कॉलम्स में बदल देता है। ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, रोज को कॉलम्स में बदल देता है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लिब्रा ऑफिस में एमएस ऑफिस की फाइल को ओपन और सेव कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं। और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में पिछले 6 महीनों में पूछा गया है। इजी है, काफी सारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल ये ट्रू होगा। एमएस ऑफिस की आपकी चाहे वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो या पावर पॉइंट की फाइल हो, इन सभी फाइल्स को हम लिब्रा ऑफिस में ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है, और एडिट भी कर सकते हैं। जो भी आपको मिटाना हो, कुछ नया जोड़ना हो या कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं, और किए गए एडिट्स को आप सेव भी कर सकते हैं। तो मतलब ओपन भी किया जा सकता है और सेव भी किया जा सकता है एमएस ऑफिस की फाइल्स को लिब्रा ऑफिस में। इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है रिसेंट मंथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। लिब्रा ऑफिस एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफिस सूट है। ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं। और जिन लोगों ने लाइक ना किया हो भैया जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। बहुत कंजूसी कर रहे हो सभी लोग, बिल्कुल लाइक करो सभी लोग, ठीक है, और शेयर भी करो। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ट्रू होगा। लिब्रा ऑफिस क्या है, क्रॉस ऑफिस प्लेटफॉर्म है। मतलब क्या है, इसको हम लाइनेक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज पे भी, मैक पे भी, तो ठीक है, ये सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल किया जा सकता है। इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा। और साथ ही साथ एक अपडेट भी मैं आपको बता दूं कि लिब्रा ऑफिस बहुत जल्दी ही एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। काम चल रहा है, लिब्रा ऑफिस बहुत जल्दी एंड्रॉयड मतलब हम लोग के मोबाइल फोन्स पे भी क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफिस सूट है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एमएस आउटलुक है। ए ऑप्शन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन मेल यूजर एजेंट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स हैं। और सभी लोग तैयारी करते रहो, ठीक है। वीडियो लाइक करो या ना करो उतना महत्व नहीं है मेरे लिए, आपका रिजल्ट अच्छा है, आप पास हो जाएं, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी सभी लोग करते रहो, ठीक है। और सभी लोग शेयर करते रहो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। हम लोगों का संकल्प है शिक्षा से बदलाव, और ये संकल्प तभी पूरा होगा या मैं कर पाऊंगा या मेरी टीम कर पाएगी, जब तक आप इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं इसको उतने लार्ज स्केल पर नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, तो आप लोग इस हेल्प को आगे बढ़ाइए और शेयर करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी यूज करते हो भाई शेयर करो, क्या जाता है, ठीक है। तो सभी को शेयर करना है। और इसका जो राइट आंसर होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया है, मेल यूजर एजेंट होगा, ठीक है। एमएस आउटलुक क्या है, मेल यूजर एजेंट का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा।
और मेल यूजर एजेंट का मतलब क्या है, एमएस आउटलुक की हेल्प से हम मेल भेज भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं, पढ़ रीड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब सारे काम हम एमएस आउटलुक में ही कर सकते हैं, हमें ब्राउजर खोल के जीमेल की साइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल रात 8 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ, और रात 9 बजे वाला ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग करते रहिए और प्रॉपर उसको अटेंड करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। गुड बाय।